हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम राजस्थान सुजस के एडिशन को कंप्लीट करने वाले हैं। ये है हमारा जनवरी 2023 का सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उसे हम पार्ट सेकंड के अंदर कवर अप कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ये जनवरी वाला जो एडिशन था वो सशक्त लोकतंत्र से रिलेटेड था और यहाँ पे लोकतंत्र रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो स्टूडेंट अभी आपके स्क्रीन पे राजस्थान सुजस का जनवरी वाला एडिशन है। हम लोगों ने नियरली हाफ कवर अप कर लिया है। तो चलिए इसके आगे से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही हम लोग इसके आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है बीकानेर में जो ऊंट महोत्सव होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो कुछ चीज़ें जो आपको इस महोत्सव के बारे में याद रखना है। पहली चीज़ तो 29th एडिशन था, ये 29वां एडिशन था। किसका था? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का था। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ऑलवेज बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। आयोजन कौन कर रहा है? तो पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, इन दोनों की तरफ से मिलकर किया जा रहा है। कितने दिन का प्रोग्राम है? 3 दिन का प्रोग्राम है। 3 दिन कौन कौन से हैं? 13 से लेकर 15 जनवरी के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। अब यहाँ पे आयोजन में बहुत सारे इवेंट होते हैं। वो सारे इवेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आ जाती है। जैसे पंजाब से रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि पंजाब में भांगड़ा होता है। जम्मू कश्मीर का रऊफ यहाँ पे है। गुजरात का राठवा है। हरियाणा का घूमर फाग है। पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में आता है उसका छऊ है। महाराष्ट्र का सोंगी और मुखौटा नृत्य है। वो सारे यहाँ पे पेश किए गए थे। तो ओवरऑल इससे एक आइडिया मिला कि हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो की जाती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ लोग आए जिन्हें अलग अलग प्रोग्राम में अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या होगा? कोमल सिद्ध नाम की एक पर्सन है जिन्हें मिस मरवण का खिताब यहाँ पे जीता है। साथ ही साथ रविंद्र जोशी को मिस्टर बीकाना चुना गया है। तो मिस्टर बीकाना कौन होंगे? रविंद्र जोशी। और मिस मरवण कौन होंगी? तो कोमल सिद्ध हो जाएंगी। इसी दौरान और भी जो चीज़ें हैं जैसे महाराष्ट्र का सोंगी, मुखौटा वगैरह, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इन सभी का यहाँ पे क्या हुआ था? आयोजन किया गया था। इसके बाद देखेंगे तो एक और चीज़ आपके सामने आती है कि जसनाथ संप्रदाय के बारे में आप लोग जानते हैं। यहाँ पे कतरियासर धाम के अंदर महंत मोहननाथ सिद्ध के लोगों ने सानिध्य में क्या किए? धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य किया। तो जसनाथ संप्रदाय कहाँ से रिलेटेड है? तो कतरियासर धाम है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की रहेगी। फिर यहाँ पे खेती को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें बताई गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आता है सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा क्या किया गया? सुजस एप्लीकेशन बनाकर अवेलेबल किया गया, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये यहाँ पे आपको कैसे हेल्प करेगा? तो देखिए ई बुलेटिन आपको देगा, वीडियो बुलेटिन देगा, सुजस आवाज़ जो कि एक न्यूज़ पॉडकास्ट होगा। ठीक है, इसमें विज्ञापन, पोस्टर, जो सुजस का मंथली एडिशन जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा इस एप्लीकेशन पे। तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और चूंकि आप लोग प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अब गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट कर रही है। एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का है। प्रतिदिन शाम 6 बजे आपको डेली न्यूज़ पॉडकास्ट मिलेगा। इसमें 7 बजे आपको सुजस का बुलेटिन मिल जाएगा। प्रतिदिन शाम 8 बजे आपको सुजस का बुलेटिन मिल जाएगा। तो ये आपका पॉडकास्ट में होगा, ये वीडियो में होगा और ये डॉक्यूमेंट में आपके सामने अवेलेबल होगा। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्कैन करेंगे या फिर प्ले स्टोर पे जाकर आप क्या कर सकते हैं? सुजस एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब गरीब कल्याण से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनमें लोगों की स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। अब पर्टिकुलर पर्सन को क्या फ़ायदा हुआ वो कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आता। जन कल्याण से रिलेटेड स्कीम्स को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है हस्तशिल्प और औद्योगिक विकास से रिलेटेड चीज़ें।
तो देखो जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, रेको तथा नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जोधपुर ने मिलकर क्या किया, 6 से 15 जनवरी तक 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तो क्वेश्चन बनता है 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ पे, तो भाई 6 से 15 जनवरी तक जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसी के साथ साथ इसका थीम क्या रखा गया था, तो देखो थीम क्या है, विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान, इसका थीम रखा गया। ये थीम भी आपके लिए एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। विकासशील राजस्थान और उद्यमशील राजस्थान आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम किए गए थे। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको एमएसएमई सेक्टर के लिए, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम लोग सूक्ष्म लघु और मझौले क्षेत्र कहते हैं, उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई पॉलिसी 2022 लेकर आए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि स्टेट जीडीपी, ठीक है, स्टेट जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर कितना योगदान करता है, 24% योगदान करता है। एंड अगर आपको याद हो तो रेट के एग्जाम में भी इसे पूछा गया था, ठीक है, कि एमएसएमई सेक्टर का कितना योगदान है। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में आती है, इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ें तो इस एमएसएमई की जो पॉलिसी है 2022 की, लक्ष्य क्या है, 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना की जाएगी और 1 लाख लोगों के लिए इससे क्या होगा, रोजगार उपलब्ध होगा। क्योंकि भाई सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध होना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा सकता है, प्राइवेट जॉब तो बनाए ही जा सकते हैं। इस पॉलिसी को कितने दिन के लिए लागू किया गया, भाई 5 साल के लिए इसे लागू किया गया है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में ये आपको हेल्प करता है। इसके बाद बढ़ते हैं तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, तो राज्य सरकार ने सलारपुर, ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाडा जोधपुर के अंदर क्या किया है, एक औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है, ताकि ऐसे क्षेत्र जिनको टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। 3 प्लेसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं शिल्प वगैरह से रिलेटेड, तो आप जानते हैं राजस्थान हैंडीक्राफ्ट में अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे रखता है। अब जैसे कि जयपुर का सांगानेरी प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, लाख की चूड़ियाँ हैं, ये फेमस है जयपुर के। जोधपुर में आते हैं तो बंधेज और बादला फेमस है। बाड़मेर में आते हैं तो अजरक और मालीर प्रिंट, दाबू प्रिंट, अकोला प्रिंट, ये सारे फेमस है। फिर कोटा डोरिया है, बीकानेर की मथेरना कला है, उस्ता कला है, ठीक है, मुनव्वत कला है, प्रतापगढ़ की थेवा कला है, सालवास में दरी का निर्माण होता है, मुलेला का टेराकोटा है, गलियाकोट की रमकड़ा है, ब्लू पॉटरी है जयपुर का, नाथद्वारा की पिछवैया पेंटिंग है, टोंक में बनने वाले नमदे, मूर्ति कला, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्या किया जाए कि इन हस्तशिल्प कलाओं को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो प्रमोट करने के लिए क्या हुआ, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा हस्तशिल्प कार्यों के लिए जयपुर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में आयोजित किया गया, को घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने राजस्थान के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया, तो जयपुर को डिक्लेयर किया है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो राज्य सरकार ने 17 सितंबर 2022 को प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की थी। ये पॉलिसी का ईयर और टाइम आपसे पूछा जाता है, कब तक प्रभावी रहेगा, 2026 तक ये यहाँ पे प्रभावी रहने वाला है। और कैसे इन प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम रखा गया है, जिसमें प्रत्येक जिले में से एक चीज को लिया जाएगा और उसको प्रमोट करने का जिम्मा गवर्नमेंट का होगा। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का डिज़ाइन सेंटर बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पे उनके डिज़ाइन रिलेटेड उत्कृष्ट कार्य किए जाएं, तो उसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पे खोला जाएगा। इसके बाद आता है निवेश से रिलेटेड, तो आपने पढ़ा था अक्टूबर 2022 में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था। इसमें 11 लाख करोड़ रुपीस के MOU यानी कि एग्रीमेंट साइन किए गए थे, और ये एग्रीमेंट बहुत सारे कंपनियों के साथ अलग अलग चीज़ों के लिए किए गए थे, जिसकी आप एक लिस्ट देख रहे हैं। इनमें से अगर आपसे पूछा जाए
तो ये याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम एग्रीमेंट है वो किससे रिलेटेड है, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे यहाँ देखो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट हो गया, ये रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनर्जी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डेवलपमेंट के लिए एमओयू किए गए। फिर एक स्कीम के बारे में हम सभी जानते हैं, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने राजीव गांधी जी के बर्थडे पे इसको शुरू किया था। राजस्थान के 200 मेरिटोरियस स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, वर्ल्ड वाइड जो 150 टॉप सिलेक्टेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सारे, इनमें पढ़ने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने तरफ से पैसे उपलब्ध करवाएगी। पूरा एक्सपेंसेस, चाहे वो ट्यूशन फीस हो, ट्रैवल फीस हो, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से वहन किया जाएगा। आप कब आवेदन कर सकते हैं, जब आपकी पारिवारिक आय जो है वो 8 लाख रुपए प्रति साल से कम होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई करेंगे। 30% सीट गर्ल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगा। अगला आता है जनजातीय क्षेत्र में, तो वो स्कूल वगैरह के विकास हैं, बहुत सारे स्कूल्स को क्रमोन्नत किया गया, वो आप लोग देखा ही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया। 13 सितंबर 19 को जन सूचना पोर्टल उपलब्ध करवाया था। अब जन सूचना पोर्टल क्या है कि भाई आपको मांगने के लिए आरटीआई वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट आप जन सूचना पोर्टल पे क्या कर सकते हैं, जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कौन सी धारा यहाँ पे सूचना के अधिकार की है, धारा 4(2) के तहत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। आपको पेंडिंग टाइम नहीं लगेगा, आसानी से आप इतनी सारी सूचनाएं यहाँ पे, इतने सारे विभागों की सूचनाएं उपलब्ध कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी में केसरी सिंह बारहट का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इनके योगदान को देखते हुए इनकी 150वीं जयंती पर अशोक गहलोत जी ने क्या किया, भीलवाड़ा के शाहपुरा में एक पैनोरमा, पैनोरमा क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे उनके जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती है, उसके निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए का जो है योगदान यहाँ पे किया है। अब केसरी सिंह बारहट जी जो हैं, उनका जन्म 21 नवंबर 1872 में शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा नामक गांव में हुआ था। चारण समाज से बिलोंग करते हैं एंड इनकी जो मेरिटोरियस थिंग्स थे, ये आप एक कहानी इनके बारे में सुन चुके हैं कि 1930 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, दिल्ली दरबार में बुलाया था। उन्हें जाने से रोकने के लिए इन्होंने एक कलाकृति लिखी थी, चेतावनी रा चुंगट्या, जो कि बहुत फेमस है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। 13 सोटे यानी 13 सेंटेंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी, ये भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। केसरी सिंह को 2 मार्च 1924 शाहपुरा के जो राजा थे नाहर सिंह, उनके सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया और प्यारेलाल नामक एक साधु की हत्या और दिल्ली लाहौर में षड्यंत्र करवाने और राजद्रोह का केस लगाकर इनको कारावास में डाल दिया गया था। और इनसे रिलेटेड कहाँ पे कारावास में डाला गया था, तो बिहार के हजारीबाग जेल में इनको डाला गया था। एंड लास्ट में इनकी जो डेथ होती है वो 14 अगस्त 1941 को हो जाती है। तो भारत सरकार ने देश के 80 गाँव को मेरा गाँव मेरा धरोहर के रूप में चुना है। राजस्थान के 6 गांव आते हैं, उनमें से एक गांव देवखेड़ा गांव है जो कि इनका जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इसके बाद शिक्षित महिला उन्नत राष्ट्र के रूप में शिक्षा पहुंचाने के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना यहाँ पे गवर्नमेंट लेकर आती है। किनके लिए है, जो MBC है, अति पिछड़ा वर्ग, मोस्ट बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करने वाली छात्राएं हैं। या तो उन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE और CBSE की जो 12th की एग्जाम हुई थी, वहां पे उन्होंने क्या किया है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, 50% या उससे अधिक लेकर आई हैं और आगे जो है वो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय या अनुदानित किसी विश्वविद्यालय में स्टडीज करना चाहती हैं। उनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो उन्हें क्या दिया जाता है, स्कूटी अवेलेबल करवाई जाती है। अब यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड अगर देखें तो घोषणा 2022 तक की गई थी, वहां पे था 1500 स्कूटी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 2463 स्कूटी प्रति वर्ष वितरण रखा गया है। इसके लिए आप कहाँ पे आवेदन करेंगे, तो ये वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे आप जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पालनहार योजना, तो पालनहार योजना राजस्थान सरकार चला रही है ऐसे अनाथ बच्चों के लिए जिनके माता पिता न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड को प्राप्त हुए या फिर उन्हें आजीवन कारावास प्राप्त हुआ है। उनके जो निराश्रित पेंशन के पात्र विधवा माता और उनके बच्चे हैं, पुनर्विवाह की जाने वाली विधवा माता के बच्चे हैं, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, चाहे वो कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं, नाते जाने वाली माता के बच्चे हैं, इन सभी को, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, सिलिकोसिस वाली है, इनके बच्चों के पालन पोषण के लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसे उपलब्ध करवा रही है। कितना उपलब्ध करवा रही है? तो भैया एक तो याद रखेंगे 6 वर्ष तक की आयु के लिए पहले दिए जाते थे 500 रुपए, जिसको अब कर दिए गए 1500 रुपए। 6 से 18 वर्ष के लिए पहले दिए जाते थे 1000 रुपए, जिसको बढ़ा के क्या कर दिए गए 2500 रुपए। ये प्रति माह राशि है, ठीक है। ये प्रति माह राशि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मानदेय दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जूते स्वेटर वगैरह के लिए 2000 रुपए वार्षिक एक मुश्त गवर्नमेंट अलग से इनको उपलब्ध करवा रही है। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं राजस्थान में जो है 2019-20 के बजट घोषणा के तहत क्या किया गया था, एक कार्ड आपके सामने रखा गया था, जन आधार योजना 2019। 18 दिसंबर 2019 से इसका प्रारंभ किया गया। ये डेट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके थ्रू राजस्थान में जितनी भी, ठीक है, राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होंगे उनके लिए ये कार्ड अनिवार्य हो चुका है और इसी को आप काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें क्या करेंगे, परिवार के अंदर महिला को मुखिया बनाया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा परिवार है जहां 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं उपलब्ध है तो क्या किया जाएगा, 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा। दूसरी चीज, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष और उससे अधिक आयु का पुरुष भी नहीं है तो जो मैक्सिमम आयु वाला कोई भी सदस्य होगा उसे ही परिवार का मुखिया बना दिया जाएगा और सारे लाभ का हस्तांतरण उसी के नाम पर किए जाएंगे। नेक्स्ट, 12 जिले के अंदर शेरगढ़ का किला है, फेमस है, इसे आप लोग याद रख लेंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा पूरा का पूरा एडिशन, जहां पे हम लोगों ने क्या किया, जनवरी के राजस्थान सुजस को कंप्लीट कर लिया है और इसमें ऐसे फैक्टर्स देखे हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपके नोन है जो RIMC राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।